लॉकडाउन ई पाठशाला बाय DC रामगढ़ में अगेन यू आर वेलकम चिल्ड्रन। बच्चों, आफ्टर लॉन्ग गैप, लिटिल गैप, I am going to start with a new chapter. The name is syntax, subject verb agreement और subject verb concord। बच्चों, syntax, subject verb agreement और subject verb concord ये मेनली एक ही चैप्टर के तीन नाम है, एक ही चैप्टर के तीन नाम है। और यह चैप्टर क्लास 6 से लेकर अप टू 11 तक के बच्चों के लिए, यहाँ तक कि कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द चैप्टर व्हिच इज कंप्लीटली फोकस्ड ओवर द एप्लीकेशंस ऑफ वर्ब। Generally it is seen that verb is taken according to the subject। and जैसा कि बच्चों पता है कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल 24 होती है। मतलब अंग्रेजी का तंबू कितने बंगों पे? 24 बंगों पे। उसी का एक पार्ट है सिंगुलर वर्ब में कौन कौन सा होता है? इज, वॉज, हैज, डज और बी पर। उसी तरीके से प्लूरल वर्ब में होता है आर, वेयर, हैव, डू और गिवन। नेक्स्ट उसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो ही, सी, इट, जैसा कि प्रोनाउन चैप्टर में बताया गया है। एंड सिंगुलर नाउन और कोई भी नेम, चाहे वो बॉयज का हो, जेंट्स गर्ल्स का हो, किसी का भी हो, या प्लेस का हो। प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। क्लियर? अब इसके साथ जो है बच्चों सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल पॉइंट है इसका एप्लीकेशंस कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हर कंपटीशन में, चाहे वो कमीशंस का एग्जाम हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, हर एग्जाम में ये चैप्टर वेरी मतलब ये चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और सीनियर क्लासेस में पढ़ने के बाद भी बच्चों को इस तरह से रूल्स को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसको बहुत ही आसान तरीका से कैसे बताया जा सकता है, इसको गौर से देखो। ये सिंटेक्स का इसका पार्ट 1 हमने अभी दिया है और इसमें देखेंगे कि फिर इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, रूल नंबर 1, जनरली सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। क्लियर? जनरली सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही इज प्लेइंग क्रिकेट या शी इज राइटिंग अ लेटर। क्लियर? उसी तरीके से ये आपका रूल नंबर 2, ये एक्चुअली कॉम्बो है। रूल नंबर 2 जो है कॉम्बो है, 3 in 1। 3 in 1 मीन्स व्हाट? 3 in 1 मीन्स कि एक्चुअली इसमें 3 रूल्स को एक रूल में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे बच्चों है क्या? इफ द सेंटेंस बिगिंस विद वर्ड, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड, कहने का मतलब कि अगर कोई सेंटेंस किसी ऐसे शब्द से प्रारंभ होता है दैट एंड्स विद वन बॉडी और थिंग, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके सेंटेंस के पहला वर्ड और उस वर्ड के लास्ट में अगर वन हो, बॉडी हो, थिंग हो, ठीक है, तो वर्ब निश्चित रूप से क्या होगा? सिंगुलर होगा। कैसे? इसको ऐसे समझेंगे कि इफ द सेंटेंस बिगिंस विद someone, anyone, no one, each one, everyone, then the verb must be singular. If the sentence begins with somebody, anybody, nobody, everybody, then the verb must be singular. If the sentence begins with something, anything, nothing, everything, then the verb must be singular. तो ये 3 रूल जो बताया कि अगर कोई सेंटेंस का शुरुआत someone, anyone, no one, each one, everyone से हो तो निश्चित रूप से उसका verb जो है सिंगुलर होगा। उसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस का शुरुआत somebody, anybody, nobody, एवरीबॉडी से होता है तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस का वर्ब सिंगुलर होगा। उसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग से शुरू होता है, अर्थात कोई भी सेंटेंस इफ द सेंटेंस बिगिंस विद समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। और ये तीनों रूल्स को अगर कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्बो हो जाएगा। कॉम्बो हो जाएगा मतलब 3 in 1 हो जाएगा। मतलब 3 रूल को एक रूल में कन्वर्ट करना आसान हो गया है। और इसका सिंपल है कि इफ द सेंटेंस बिगिंस विद वर्ड दैट एंड्स विद वन बॉडी, थिंग, देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर।
किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ ऐसे शब्द से हो जिस शब्द के लास्ट में वर्ब, बॉडी और थिंग हो, तो वर्ब निश्चित रूप से सिंगुलर होगा, चाहे वो इज हो सकता है, वाज हो सकता है, हैज हो सकता है, डज हो सकता है, बी फाइव हो सकता है, लेकिन कभी भी उसमें आर, वेयर, हैव, डू और गिवन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चों सिंटेक्स जो कि आपका कंपटीशन के लिए भी, आपका एकेडमिक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 अगले एपिसोड में। थैंक यू बच्चों।